कॉन्सेप्ट ऑफ रेंचो टेक्निक। जी हाँ दोस्तों, 3 इडियट वाला रेंचो नहीं, बल्कि ये एक टेक्निक है किसी भी चीज़ को याद रखने की। किसी भी चीज़ पे जब भी आप काम कर रहे हो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि आपको कितने टाइम के लिए याद रहती है। तो दोस्तों बस यही एक छोटी सी टेक्निक है जिसको आप यूज़ करके किसी भी चीज़ को सीख सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि ये रेंचो टेक्निक आखिर है क्या। दोस्तों रेंचो के अंदर आर मतलब कि होता है रीड। किसी भी चीज़ को आप पहले पढ़िए, समझिए अच्छे से कि उसमें लिखा क्या है। जितना आप अच्छे से रीड करेंगे उतने ही चांसेस आपके बढ़ जाएंगे कि आपको चीज़ कितनी अच्छे से याद रहने वाली है। दूसरा है दोस्तों ए मतलब कि एनालाइज। किसी भी चीज़ को रीड करने के बाद उसे समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसको एनालाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सिर्फ रट्टा नहीं मारना है आपको किसी भी चीज़ को, किसी कॉन्सेप्ट को समझ लेना है। और जब किसी भी चीज़ को आप समझ लोगे तो ये चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे कि आपको वो चीज़ लॉन्ग टर्म के लिए याद रहेगी। अगला है दोस्तों एन माने कि नोट मेकिंग। चाहे आप गिटार सीख रहे हो, चाहे आप डांसिंग सीख रहे हो, चाहे आप किसी भी चीज़ को सीख रहे हो, दोस्तों नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। अपने शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करिए और अपने पास आप उनको एक पॉकेट फॉर्म में रख सकते हैं। छोटी सी डायरी आप रख सकते हैं। चाहे आप कहीं भी जा रहे हैं तो आप मान लीजिए आपके दिमाग में वही चीज़ चल रही है तो आपने फटाफट डायरी को खोला और रिवाइज कर लिया। इस तरीके से दोस्तों एक शॉर्ट नोट आपको बहुत काम आ सकता है किसी भी चीज़ को सीखने में। दोस्तों अगला है क्रिटिकली एग्जामिन। एग्जामिनर की पर्सपेक्टिव से हमें समझना होता है कि किसी भी चीज़ को हम पढ़ रहे हैं तो उससे क्वेश्चंस क्या क्या आएंगे। ये आप काम तभी कर सकते हो जब आप ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स को देखो। जो क्वेश्चन ऑलरेडी आ रखे हैं आपको उनको एनालाइज करना है कि वो किस साल आए थे और क्या उनके चांसेस है रिपीट होने के। जब आप ऐसा करते हो तब आपको एग्जामिनर की पर्सपेक्टिव से समझ में आता है कि वो आखिर पूछना क्या चाह रहा है। आप जो पढ़ रहे हो वो एक सही डायरेक्शन में भी आप पढ़ रहे हो या नहीं। अगर आप एक सही डायरेक्शन में पढ़ रहे हो तो बहुत ही अच्छा है दोस्तों, लेकिन मेरे हिसाब से किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले आपको ये समझना होगा कि उसको क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं। उसी तरीके से आप टाइमली इम्प्रूव कर पाओगे। दोस्तों लास्ट है ऑप्टिमाइजेशन। जी हाँ दोस्तों, किसी भी चीज़ को कंसोलिडेट करके अपने पास हमेशा के लिए रखना। मान लीजिए आपने किसी भी चीज़ को जब भी पढ़ा उससे आपने कुछ सीखा, उसके आपने नोट्स बनाए। नोट्स जो होते हैं दोस्तों आप अलग अलग रिसोर्सेज से बनाते हो। उसके बाद में आपने ओल्ड क्वेश्चंस भी देखे कि क्या क्या आ रखे हैं पुराने पेपर्स के अंदर। उसके बाद आपने उन चीज़ों को भी, उन पॉइंट्स को भी इनकलकेट किया उस चीज़ के अंदर जो कि रह रहे थे। अब आपने क्या करना है कि इन सभी मटीरियल को एक जगह पर कंसोलिडेट करके रख लेना है। माने कि किसी भी चीज़ का एकदम शॉर्ट, एकदम क्रिस्प, एकदम कीवर्ड के अंदर आपको उसके नोट बना लेना है। मान लीजिए कोई भी कॉन्सेप्ट है, उस चीज़ को आपको पढ़ते ही, उस कीवर्ड को पढ़ते ही आपको पूरा कॉन्सेप्ट ध्यान में आ जाए। तो इस लीड से दोस्तों एक रेंचो टेक्निक जिसकी मदद से आप किसी भी चीज़ को सीख सकते हैं। ये था आज का वीडियो दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे एक लाइक ज़रूर देना, शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ एंड सब्सक्राइब टू AK Full Sticks। थैंक्स फॉर वॉचिंग।